तो हेलो बच्चों, यहाँ पर आप जो देख रहे हैं यह विज्ञान का पेपर है और जो कि वायरल है। ठीक है, आप सब इसको ज़रूर तैयार कर लीजिए क्योंकि यह पेपर आपका जो यहाँ पर देख रहे हैं आप बोर्ड पेपर यानी कि 27 तारीख को जब आप पेपर देने जाओगे तो आपको यही पेपर देखने को मिलेगा क्योंकि यह बहुत ही कोशिशों के बाद बहुत ही इम्पॉर्टेंट पेपर है। आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिए। अगर आप इसको यहाँ पर सॉल्व कर लेते हो तो फिर 27 फरवरी को आप लोग जो वहाँ पर विज्ञान का पेपर देने जाएंगे वह पेपर आप लोगों के लिए बहुत ही आसान होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए 3 घंटे 15 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। यहाँ पर कुछ निर्देश हैं जिन्हें पढ़ना आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। तो आप लोग 15 मिनट तक आराम से प्रश्न को पढ़ लीजिएगा। जो क्वेश्चन आपको अच्छे से आता रहेगा उस क्वेश्चन को सबसे पहले करिएगा और जो क्वेश्चन नहीं आएगा उसको पीछे करिएगा। अगला जो निर्देश है, प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभाजित होगा यानी अ और ब में। ठीक है, खंड अ तथा ब 3 उपखंडों यानी कि क ख ग में विभाजित है। प्रश्न पत्र के खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्न है। आप लोगों ने जो है हिंदी का पेपर दिया और मैथ का पेपर दिया, बहुत सारे आप पेपर दे चुके हैं, तो आप लोगों को OMR शीट की नॉलेज हो चुकी है कि OMR शीट पर आपको कैसे भरना है। और अगर कहीं पे आपको मिस्टेक हुई है तो आप विज्ञान में सुधार कर लीजिए। ठीक है, उस चीज़ का मिस्टेक विज्ञान के पेपर में मत करिएगा ताकि आपको पूरा नंबर मिले। और खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्न है तो प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। और प्रश्न पत्र के खंड क के प्रश्नों को हल करने हेतु 1 घंटा और प्रश्न पत्र खंड ब हल करने के लिए 2 घंटे का समय आप लोगों को निर्धारित किया गया है। खंड ब में वर्णनात्मक प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके अंक निर्धारित किए गए हैं। खंड ब के यहाँ पर देखिए अगला पॉइंट जो है, खंड ब के प्रत्येक उपखंड के सभी प्रश्न एक साथ करना आवश्यक है और प्रत्येक उपखंड नए पृष्ठ से प्रारंभ किया जाए। सभी प्रश्न अनिवार्य है, सभी प्रश्नों को करना अनिवार्य है। आप लोगों को इतना ध्यान देना है, जहाँ पर अथवा करके दिया जाएगा वहाँ पर आपको जो है एक ही क्वेश्चन को करना रहेगा। तो यहाँ पर मैं आपको सारी चीज़ें समझा देती हूँ। सबसे पहले हम लोग चलेंगे बहुविकल्पीय प्रश्न की तरफ, जो 20 नंबर के यहाँ पर आपको 20 प्रश्न दिए गए हैं और सभी के लिए 1-1 नंबर आपको मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर सभी के लिए 1-1 नंबर मिलेगा। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, जब प्रकाश के नेत्र में प्रवेश करता है तो अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, क्रिस्टलीय लेंस पर, स्वच्छ मंडल कार्निया पर, परितालिका पर, पुतली पर। तो यहाँ पर जो है आपको बताना है कि कहाँ पर जो है किया जाता है। तो यहाँ पर आप स्वच्छ मंडल कार्निया पर सही ऑप्शन होगा। ठीक है, अधिकांश अपवर्तन जो है स्वच्छ मंडल कार्निया पर होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे और सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं तो इसको सॉल्व करना आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन वोल्टता को निरूपित करता है। तो यहाँ पर जो है 4 ऑप्शन दिए गए हैं, किया गया कार्य, विद्युत धारा, समय और यहाँ पर किया गया कार्य गुणे आवेश, किया गया कार्य गुणे समय बाय विद्युत धारा, किया गया कार्य गुणे आवेश गुणे समय। तो यहाँ पर आप लोगों का जो है सही होगा किया गया कार्य, विद्युत धारा, समय। ठीक है, इसको सही टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस स्थिति में कोई अवतल दर्पण वस्तुबिंब से बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है। तो यहाँ पर भी 4 ऑप्शन हैं, चारों ऑप्शन को अच्छे से पढ़िएगा, जो आपको सही समझ में आ जाए उसी पर टिक करिएगा। ठीक है, और आपको टिक नहीं करना है बल्कि गोला बनाना है OMR शीट पर। बहुत ही ध्यान से, अगर आप एक ही में 2 गोले को ऐसे डॉट पेन से कर देते हो तो फिर वो आंसर आपका पूरा गलत हो जाएगा। ठीक है, और जब वस्तुबिंब दर्पण की वक्रता केंद्र पर हो और जब वस्तुबिंब दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच हो, जब वस्तुबिंब दर्पण के फोकस और वक्रता के बीच केंद्र के बीच हो। अगले तो यहाँ पर आपको ग सही टिक करना है, जब वस्तुबिंब दर्पण के फोकस और वक्रता के केंद्र के बीच हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, कक्षा में सबसे पीछे बेंच पर बैठा कोई विद्यार्थी श्यामपट्ट पर लिखे अक्षरों को पढ़ सकता है परंतु पाठ्य पुस्तक में लिखे अक्षरों को नहीं पढ़ पाता। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर भी 4 ऑप्शन हैं जिन्हें आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो विद्यार्थी के नेत्र का निकट बिंदु उससे दूर हो गया, ये चीज़ आपको सही टिक करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, 5 प्रतिरोधकों जिनमें प्रत्येक का प्रतिरोध 1/5 ओम है का उपयोग करके कितना निम्नतम प्रतिरोध बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं,
1/5 ओम। उसके बाद यहाँ पर देखिए 1/25। उसके बाद यहाँ पर 1/10 और यहाँ पर 20 ओम। तो यहाँ पर आपको 1/25 ओम लगाना है, ठीक है, सही टिक करना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। दिए गए चित्र के अनुसार कागज के तल में स्थित किसी क्षैतिज तार में पूर्व से पश्चिम की ओर कोई नियत धारा प्रवाहित हो रही है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उत्तर से दक्षिण की ओर उस बिंदु पर होगी जो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तार के ठीक ऊपर है, तार के ठीक नीचे है, कागज के तल में, तार के उत्तर में स्थित है, कागज के तल में, तार के दक्षिण में स्थित है। तो ये जो है तार के ठीक नीचे है, ठीक है, तार के ठीक नीचे है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किसके द्वारा अनंत पर स्थित किसी वस्तु का प्रतिबिंब अधिक छोटा बनेगा? अधिक छोटा बनेगा। तो यहाँ पर केवल अवतल दर्पण, ठीक है, यही टिक कर दीजिए, केवल अवतल दर्पण। अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक मिश्र धातु है, एक मिश्रातु यानी मिश्र धातु है। तो यहाँ पर जो है एक मिश्र धातु कौन सा है? तो एक समांगी मिश्रण जो है वह एक मिश्र धातु होता है। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को पहचानिए। इनमें से आपको असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को पहचानना है, तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पर जो है आपका जो है बी सही होगा, ठीक है, बी तथा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। ठोस कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है तथा साथ में ऊष्मा उत्पन्न होती है। इस प्रक्रिया को चूने का बुझाना कहते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? चूने का बुझाना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जल में घुलकर इसका विलयन बनाता है जिसे चूने का पानी कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन चूने के बुझाने तथा इसके विलयन बनने के लिए सत्य है? तो यहाँ पर जो है आप लोगों को बी तथा सी, यह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है और परिणामी विलयन pH 7 से अधिक होगी, ठीक है, तो यहाँ पर ख टिक करना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक परमाणु की परमाणुवीय त्रिज्या का निम्नलिखित में से कौन सा सही प्रदर्शन है? तो यहाँ पर आपको बताना है सही प्रदर्शन। तो सही प्रदर्शन यहाँ पर जो है 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है, तो यहाँ पर आप ख टिक करिए, ठीक है, यानी कि दूसरा तीसरा सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कॉलम ए में दिए गए रासायनिक पदार्थों का सुमेलन कॉलम बी में दिए गए उनके उपयोगों से उनके अनुप्रयोगों से कीजिए। तो यहाँ पर 12वें का जो है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि 12वें का क्या होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। तो यहाँ पर आपको जैसे भरना है तो क्या भरेंगे आप लोग? यहाँ पर क्षार भरेंगे, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है नीले लिटमस को लाल कर देता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। चूने के पानी से भरी परख नली में जब मुंह द्वारा फूंका जाता है तब चूने का पानी किसकी मौजूदगी के कारण दुधिया हो जाता है? यहाँ पर किसकी मौजूदगी के कारण वह दुधिया हो जाता है? तो यहाँ पर आपको बताना है कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। अगला क्वेश्चन। कुछ डायनासोरों में एक पर पिच मौजूद थी किंतु उड़ नहीं सकते थे, लेकिन पक्षियों में पर होते हैं जो उन्हें उड़ने में मदद करते हैं। विकास के संदर्भ में इसका यह अर्थ हुआ कि क्या हुआ अर्थ? सरीसृपों की उत्पत्ति पक्षियों में हुई या फिर सरीसृपों और पक्षियों के बीच कोई विकास संबंध नहीं है। दोनों ही जीवों में पर समजात अंग है और पक्षियों की उत्पत्ति सरीसृपों से हुई। तो यहाँ पर आपको सही टिक करना है, पक्षियों की उत्पत्ति सरीसृपों से हुई, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। यदि किसी जीव का जीवाश्म पृथ्वी की अपेक्षाकृत गहरी परतों से प्राप्त हुआ है, यदि किसी जीव का जीवाश्म पृथ्वी की अपेक्षाकृत परतों से प्राप्त हुआ है तब हम भविष्यवाणी कर सकते हैं कि यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? 16वें का। तो 16वें का आप यहाँ पर सही करिएगा। विलुप्त होने की अवधि का निर्धारण नहीं किया जा सकता है, ठीक है, इसको सही करेंगे।
और इस तरह से अगर आप 20 क्वेश्चन सही करते हो तो आपके 20 नंबर जो हैं कंप्लीट हो जाएंगे। यहाँ से 30 नंबर आपको प्रोजेक्ट कार्य से मिलेंगे और 50 नंबर आप वर्णनात्मक से करेंगे। ठीक है, सारे क्वेश्चन करने के बाद आपके 100 नंबर मिलेंगे। 100 नंबर में से कुछ राइटिंग पर कटेंगे अगर, तो आपके 95 नंबर कहीं नहीं गए हैं। चित्र में भाग ए, बी और सी किस क्रम में होते हैं? तो यहाँ पर देखिए भाग ए और सी चित्र में दिए हुए हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है 17वें का आप लोगों को जो है यदि किसी जीव का जीवाश्म पृथ्वी की अपेक्षाकृत गहरी परतों से प्राप्त हुआ है, तब हम भविष्यवाणी कर सकते हैं कि पृथ्वी की परतों में जीवाश्म की स्थिति का जीव के विलुप्त होने की अवधि से कोई संबंध नहीं है। यहाँ पर आपको ये टिक करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, चित्र में भाग ए, बी और सी किस क्रम में होते हैं? तो यहाँ पर देखिए इस चित्र को देखकर बताइए कि किस क्रम में होते हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है प्रांकुर, बीजपत्र और मूलांकुर। ठीक है, प्रांकुर, बीजपत्र, मूलांकुर, यह ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार भारत सरकार द्वारा किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो यहाँ पर वन्य जीव संरक्षण हेतु, यहाँ पर इसको टिक करेंगे, वन्य जीव संरक्षण हेतु। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि मटर के एक गोल तथा हरे रंग के बीज वाले पौधे, झुर्रीदार तथा पीले रंग के बीज वाले पौधे में संकरण कराया जाए तो F1 के बीज कैसे होंगे? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, गोल और पीले, गोल और हरे, झुर्रीदार और हरे, झुर्रीदार और पीले। तो यहाँ पर आपको क सही करना है, गोल और पीले। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित चित्र में अंकित ए मादा जनन तंत्र के किस भाग को प्रदर्शित करता है? जनन तंत्र के किस भाग को प्रदर्शित करता है? तो यहाँ पर आप चित्र देखकर बता सकते हैं कि जनन तंत्र के किस भाग को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ग्रीवा, योनि, गर्भाशय, अंडाशय। तो यहाँ पर आपको अंडाशय पर टिक करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, तो यहाँ पर हमारे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम लोग वर्णनात्मक प्रश्न को देखेंगे। ठीक है, वर्णनात्मक प्रश्न में आप लोगों को लिखना रहेगा। यहाँ पर देखिए, और सारे क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व जरूर कर लीजिएगा पेपर से पहले। गोलीय दर्पणों द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाठी लिखिए। तो यहाँ पर आपको चिन्ह परिपाठी लिखना है, जिसके लिए आपको 4 नंबर मिलेगा। दूसरा क्वेश्चन है, वायुमंडल में अपवर्तन किस प्रकार होता है? तारे क्यों टिमटिमाते हैं जबकि ग्रह नहीं टिमटिमाते? आपको बताना है कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं जबकि ग्रह नहीं टिमटिमाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, 2 ओम, 3 ओम तथा 6 ओम के तीनों प्रतिरोधकों को किस प्रकार संयोजित करेंगे कि संयोजन का कुल प्रतिरोध 4 ओम 1 ओम हो? यहाँ पर आपको बताना है, यहाँ पर भी आपको 4 नंबर मिलेगा। तो ठीक है, यहाँ पर 2 ऑप्शन दिए गए हैं, दोनों को जब आप समझाएंगे तो आपको 2-2 नंबर मिलेगा। मान लीजिए आपने एक ही समझा पाए हैं तो फिर आपको 2 ही नंबर मिलेगा, दोनों समझा देंगे तो आपको 4 नंबर मिलेगा। अगला क्वेश्चन, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम में अंगूठे की दिशा क्या निर्दिष्ट करती है? यह नियम किस प्रकार फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम के भिन्न है? किसी क्षैतिज शक्ति संचरण लाइन में पूर्व से पश्चिम की दिशा और विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। इसके ठीक नीचे की किसी बिंदु पर तथा इसके ठीक ऊपर के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या बनेगी? ठीक है, तो आपको इसको पूरा सॉल्व करना होगा। इसके लिए आपको 6 नंबर मिलेगा। आपको पूरा लिखना होगा कि कैसे कैसे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी। और अगर मान लीजिए आपको वो क्वेश्चन नहीं आता है तो आपको यहाँ ऑप्शन दिया गया है, विद्युत मोटर का सिद्धांत तथा कार्य विधि स्पष्ट कीजिए। विद्युत मोटर में विभक्त वलय का क्या महत्व है, इसको समझाइए। ठीक है, यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया गया है, कोई भी कर सकते हैं। अगला जो है उपखंड ख, यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित यौगिकों की संरचनाएं चित्रित हैं। तो क्लोरोप्रोपेन, यहाँ पर आपको संरचनाएं चित्रित करना है। क्लोरोप्रोपेन या फिर जो है 2-मेथिल प्रोपेनल, 2,2-डाइमेथिल ब्यूटेनॉल, पेंटोनोइक अम्ल, ये सारे जो हैं सारे को आपको दर्शाना है, 1-1 नंबर मिलेगा। अगला जो है, कुछ तत्वों के परमाणु क्रमांक नीचे दिए गए हैं, आपको बताना है किस किस के परमाणु क्रमांक क्या हैं। अगला देखिए, तत्वों की पहचान कीजिए। यहाँ पर आवर्त सारणी में इन तत्वों की समूह संख्या आवर्त सारणी पहचानिए।
अगला, निम्नलिखित अभिक्रियाओं में प्रत्येक के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। तो यहाँ पर भी देखिए ऑप्शन दिया गया है, सबके लिए एक एक नंबर है, जितना करेंगे उतना नंबर मिलेगा, ठीक है। और अगर आप ये नहीं कर पाते हो तो यहाँ अथवा करके दिया है, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखो। चाहे जो है निम्नलिखित, अगर 1 2 लिखता तो आपको 1 2 पर करना पड़ता, यहाँ पर तीनों पर आपको टिप्पणी लिखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए खंड ग में हम आ चुके हैं। निम्नलिखित संकरणों में से संतति की विशिष्टताएं बताई। तो यहाँ पर आपको संतति की विशिष्टताएं बताना है, आपको सारे करने हैं और एक एक नंबर आपको मिलेगा चारों करने के लिए। उसके बाद यहाँ पर देखिए, रंध्रों के खुलने तथा बंद होने की क्रिया को चित्र द्वारा स्पष्ट कीजिए। तो आपको यहाँ पर चित्र भी छापना पड़ेगा इसका, ठीक है। और वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड स्तर का नियंत्रण करने के लिए कुछ उपायों का सुझाव दीजिए। और उसके बाद वक्कों में मूत्र निर्माण की प्रक्रिया का सचित्र वर्णन कीजिए। इसका आपको सचित्र वर्णन करना है, ठीक है। ये आपके जो है क्वेश्चन बैंक में दिया हुआ है, इसको भी पढ़ लीजिएगा। मानव के नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। मानव के नर जनन तंत्र का, यह भी आपके जो है दिया गया है। तो दोनों आप लोग तैयार कर लीजिए, ताकि एक कोई भी आप ज़रूर छाप कर आइएगा, ठीक है, ताकि 6 नंबर मिले, आप 6 नंबर आपको पूरे मिले। तो मैंने सारा चीज़ आपको समझा दिया है, ऑप्शनली क्वेश्चन सारे सॉल्व करा दिए ये हैं और वर्णात्मक आप लोगों को सॉल्व कर लेने हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, और भी सब्जेक्ट के सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।